सावन माह में किसी भी दिन शरीर के हिस्से पर बांध लेना एक काला धागा तुरंत हो जाएगी। सभी मनोकामना पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से भगवान शिव के पवित्र माह सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। दोस्तों, सावन माह में आने वाले किसी भी सोमवार के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांध लेना एक काला धागा भगवान शिव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नवनिधि के स्वामी धन के अधिपति कुबेर जी आपको देंगे मनचाही धन संपत्ति का वरदान। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन ऐश्वर्य पाकर आप बन जाएंगे सफल इंसान। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना भोलेनाथ का महीना माना गया है, जिसमें हर शिव भक्त भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकता है। दोस्तों, सावन माह में भगवान शिव भूलोक पर वास करने आ जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस पवित्र महीने की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांध ले। एक काला धागा आप बन जाओगे मालामाल। दोस्तों, इस सावन माह के किसी भी दिन काला धागा बांधने से आपका सोया हुआ भाग्य उदय हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधना है, काला धागा और क्यों बांधना है। दोस्तों, आज की ये जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव की कृपा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर आपने देश के कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को शरीर के विशेष हिस्से पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सफलता का महामंत्र तो नहीं है, या फिर इसके पीछे उनकी सफलता का राज काले धागे का चमत्कार तो नहीं? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि में काले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागे को शरीर पर बांधना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने अक्सर घर में देखा होगा कि कहीं छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। इस सृष्टि में काले रंग का सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग के महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। भगवान काल भैरव का वाहन भी काले रंग का कुत्ता ही है। शनिदेव जी का वाहन भी काला कौवा ही है। दोस्तों, अक्सर आपने भगवान विष्णु जी की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे प्रभावशाली शालिग्राम काले पत्थर के रूप में भगवान विष्णु को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। वही अपने सनातन धर्म में काले रंग की गाय को कपिला कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगा लिया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर पर काले रंग का धागा धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये किसी भी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिसको यदि आप इस सावन के पवित्र माह में करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, मुख्यतः नकारात्मकता ऐसी बुरी शक्ति होती है जो हमारे हर कार्य में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है। यदि आप ऐसी बुरी शक्तियों से छुटकारा पाकर अपने हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो निश्चित ही आज के इस उपाय से आपको सफलता मिलेगी। आपके हर कार्य सफल होंगे। दोस्तों, जो नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है, आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका परिणाम नहीं मिलता और आखिर में इसका ये परिणाम निकलता है कि हमारे जीवन में धन की कमी हो जाती है, चिंताएं बढ़ने लगती है,
आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं घर में क्लेश लेकर आती है। उसके बाद परिवार में अशांति छा जाती है, पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। दोस्तों, ये नकारात्मकता आने के कई बड़े कारण हो सकते हैं, जिसमें वास्तु दोष, गृहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी हुई गलत चीजें भी इन सब का कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है जलनखोरों की नजर लग जाना। और जो नकारात्मकता का मुख्य कारण होता है वह ईर्ष्या और जलन की वजह से होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ये नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, किसी भी प्रकार के कार्य को सफल नहीं होने देती। परिणाम स्वरूप हमेशा निराशा और दुख ही मिलते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हम बड़ी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का जो ये उपाय है, ऐसा प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है जो आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष रूप से पा सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा एक सूती रेशमी काला धागा। दोस्तों, ये जो उपाय हैं वो थोड़ा हटके उपाय है। दोस्तों, शरीर पर काला धागा बांधने के ये उपाय आज का नहीं है। ये उपाय पुराने समय से चला आ रहा है, जो कि चमत्कारी उपाय हैं। इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है, लेकिन काला धागा और भी कई गंभीर समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर बनाने तक के काम आता है। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अपनी सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तो इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और नकारात्मकता को भंग कर देती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है, यानी काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। इस काले धागे का आप अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और इसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा काला धागा लेना है जो कि नकारात्मकता ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और ये उपाय देश में आज भी कई जगह चल रही हैं। और ये आज से नहीं बल्कि पुराने समय से चला आ रहा बेहद अचूक उपाय है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उस पर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रकोप ना हो तो उस बच्चे को काला टीका लगाते हैं। विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये जो काला धागा, काला रंग है, ये सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो आपको ये उपाय करने के लिए दोस्तों, सावन माह समाप्त होने से पहले किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन किसी नजदीक हनुमान जी के मंदिर या फिर शनि मंदिर में काला धागा लेकर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव महाराज को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप प्रभु हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको थोड़ा सा लगा लेना है और साथ ही आपको इस धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के समाधान की कामना करनी है, यानी कि निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। जैसे आपके जीवन की जो भी बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी या किसी भी कार्य में अड़चन आती है, सफलता नहीं मिल पा रही है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में हमेशा क्लेश बना रहता है, तो हर एक गांठ लगाते समय हर एक समस्या का निराकरण करने के लिए
भगवान को समस्या बोलते जाए और उसका निराकरण करने के लिए बोलते जाए। इस तरह से आप 7 गांठ लगाते समय 7 समस्या भगवान से बोल सकते हैं। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांध दें। फिर यदि आप शनि मंदिर में गए हो तो शनिदेव महाराज के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। और अगर प्रभु हनुमान के मंदिर गए हो तो एक चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। फिर आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे धागे को एक रात के लिए अपने घर में पूजा घर वाले स्थान पर रख देना है। यदि आप ये उपाय अपने लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के बाजू में आप ये काला धागा बांध दें, या खुद के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो खुद की बाजू में ये धागा बांध ले, या फिर आप इस धागे को अपने हाथ की कलाई में भी बांध सकते हैं। यदि घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा है तो उसके गले में या फिर बाजू में आप ये धागा बांध दें। दोस्तों, निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा। इस उपाय से न आपको हनुमान जी शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी परेशानियों का अंत होकर इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आप इस पवित्र माह में किसी भी सोमवार के दिन काला धागा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दे, फिर एक लोटा जल चढ़ा दे और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को घर लेकर आ जाइए और इस धागे को अपनी तिजोरी में बांध दें। अपने धन के स्थान पर या तिजोरी के गेट या अंदर जहां आप चाहे बांध दें। आप देखेंगे कि सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी किसी भी प्रकार की जो भी कामना हो वह पूरी जरूर होगी। दोस्तों, एक और उपाय आप इस सावन के महीने में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक काला धागा लेकर शनि मंदिर या फिर आप हनुमान मंदिर लेकर जाएं। यदि आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा ले। यदि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले। और फिर आप अपनी कामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनिदेव के मंदिर के गेट पर ही आप काला धागा बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, हर कामना पूरी हो जाएगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस सावन माह में आप ये उपाय अवश्य कीजिए, परिणाम आपको खुद को नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।